संगीत प्रेमियों के दिलों में एक सवाल लंबे समय से गूंजता आ रहा है। क्या किशोर दा शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को गा सकते थे या नहीं? किशोर दा, जिनके गानों ने हर दिल को छुआ, एक अनट्रेंड सिंगर थे। गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। और यही वजह थी कि कुछ बड़े संगीतकार उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इस दूरी ने लोगों के मन में एक धारणा को जन्म दिया कि शायद किशोर दा शास्त्रीय संगीत में निपुण नहीं थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वे बॉलीवुड के शीर्ष गायक नहीं थे, बल्कि कहीं पीछे थे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई किशोर दा शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को गाने में सक्षम नहीं थे? आज हम इस भ्रम को दूर करेंगे और असली हकीकत से पर्दा उठाएंगे। हो जाए। दोस्तों, ये सच है कि किशोर दा ने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी उनकी गायन कला सबसे अलग थी। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुनने वालों के दिलों को छू जाता था, मानो खुद भगवान ने उन्हें यह प्रतिभा दी हो। शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों को लेकर जो धारणा थी कि किशोर दा नहीं गा सकते, उन्होंने इसे अपने अद्भुत अंदाज से कई बार गलत साबित किया। उन्होंने न सिर्फ इन गीतों को गाया, बल्कि इस मिथक को भी तोड़ा कि क्लासिकल गानों में उनकी आवाज़ की कमी थी। किशोर दा को शास्त्रीय संगीत में हाथ आजमाने का बड़ा श्रेय संगीतकार चित्रगुप्त को दिया जाता है। चित्रगुप्त जी को भारतीय फिल्म संगीत में एक गंभीर और समर्पित संगीतकार के रूप में जाना जाता था। 60 के दशक में जब उन्होंने फिल्म एक राज्य का संगीत तैयार किया, तो उन्होंने किशोर दा को एक ऐसा गीत गाने का अवसर दिया जो पूरी तरह से क्लासिकल अंदाज में था। 1963 में आई फिल्म एक राज का यह गाना पायल वाली देखना, जो राग मारू बिहाग पर आधारित था। लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली देखना, पायल वाली देख। इस गीत में किशोर दा ने अपनी गायकी से साबित कर दिया कि शास्त्रीय संगीत में भी उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी। 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा आम थी कि किशोर कुमार सिर्फ हल्के फुल्के और मस्ती भरे गीतों के ही उस्ताद हैं। ये शाम मस्तानी ओ मेरे दिल के चैन, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। लेकिन उनके चाहने वाले इस धारणा से बिल्कुल असहमत थे। उसी समय के आसपास शक्ति सामंत की फिल्म अमर प्रेम आई, जिसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और विनोद मेहरा जैसे बेहतरीन कलाकार थे। इस फिल्म ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए और किशोर दा ने अपनी गायकी से सभी आलोचकों को चुप करा दिया। फिल्म अमर प्रेम का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। R.D. बर्मन, जो पश्चिमी और भारतीय संगीत का अनूठा संगम करते थे, उन्होंने किशोर कुमार की गायकी की ताकत को बखूबी पहचाना और उसका शानदार इस्तेमाल किया। हालांकि लोगों में यह धारणा थी कि किशोर दा सिर्फ मस्ती भरे और चुलबुले गाने ही गा सकते हैं, लेकिन R.D. बर्मन ने इस फिल्म में कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने तैयार किए और किशोर दा ने उन्हें अपनी अद्भुत आवाज़ से और भी खास बना दिया। चिंगारी कोई भड़के, जो राग भैरवी पर आधारित था, कुछ तो लोग कहेंगे जो राग खमाज पर आधारित था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये क्या हुआ जो राग कलावती पर आधारित था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये सभी गाने न केवल हिट हुए, बल्कि संगीत के जानकारों को भी बेहद प्रभावित किया। यहाँ तक कि महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी इन गानों को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मजाक में कहा कि अगर किशोर ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली होती तो हम जैसे गायकों के लिए तो मुश्किल हो जाती। अमर प्रेम की सफलता के बाद 1974 में आई फिल्म आपकी कसम में भी R.D. बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज़ का जादू बखूबी चलाया। इस फिल्म का खूबसूरत गाना जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं राग बिहाग में रचा गया था। जिंदगी के सफर में गुजर
1976 में शक्ति सामंत की फिल्म महबूबा का एक और गाना जिसने खूब धूम मचाई वह था मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। यह गीत राग शिवरंजनी पर आधारित था। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के लिए किशोर दा ने 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस की थी और जब रिकॉर्डिंग का समय आया तो उन्होंने इसे एक ही टेक में गा दिया। यह उनकी प्रतिभा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था जिसने इस गीत को अमर कर दिया। 1981 में चेतन आनंद की फिल्म कुदरत में भी R.D. बर्मन का संगीत जादू बिखेरता है। इस फिल्म में एक गाना जिसे राग भैरवी में कंपोज किया गया था खास चर्चा में आया। इस गीत के मेल वर्जन के लिए R.D. बर्मन ने किशोर दा की आवाज़ को चुना और जैसा कि हमेशा होता था किशोर दा ने इस गाने को अपने अनोखे अंदाज में गाकर यादगार बना दिया। गाने के बोल थे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इस गीत में किशोर दा की गहराई भरी आवाज़ ने हर सुनने वाले के दिल में एक खास जगह बना ली और यह गीत आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। ऐसे न जाने और कितने ही गीत हैं जिन्हें किशोर दा ने बखूबी निभाया। लोग उनके गानों की नकल करने की कोशिश तो कर सकते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लेकिन किशोर दा जैसी गहराई और भावनाओं से गा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब किशोर दा का निधन हुआ तो R.D. बर्मन ने अपने दिल की बात कही, आई एम फिनिश्ड, मेरी इनिंग खत्म हो गई। जब पिताजी गुजर गए तो पंचमदा आके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा था कि अमित मेरा इनिंग्स खत्म हो गया है, माई काइंड ऑफ म्यूजिक इज फिनिश्ड, बिकॉज ये वॉइस मुझे मिलेगा नहीं, ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा वॉइस में, ऐसा एक संपूर्ण कलाकार। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।